हाँ जी, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में आपका 100% गारंटीड सवाल आपके जो आने वाला है और आता रहेगा आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी पीएचडी एंट्रांस और जो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर जीआरएफ जहाँ के लिए भी आप क्वालिफाई होना चाहते हैं उससे संबंधित ये जो सवाल आपका 100% गारंटी के साथ यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो वैसे तो हम भी यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि ये देखिए, ये हमने आपको बताया है तो ये आएगा ही आएगा, ये पढ़ाया है तो आएगा ही आएगा। बट ऑब्वियसली बात है, आपके सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं वो आपको आनी ही वाली है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं ऐसा कौन सा वो सवाल है, ऐसा कौन सी वो यूनिट है जहां से आपको 100% ये देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 ये 4 चेहरे हुए हंसते आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और वो राज की बात क्या है, वो राज की बात को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए कि आपसे क्या सारी बातें वो कहना चाह रहे हैं, ये 4 हंसते हुए चेहरे। और इसी के साथ आपको कैसा लगा मजाक। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस फ्री लेक्चर के अंदर, तो जहां पर आप सीखने वाले हैं काफी सारी चीजें, जहां पे आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। उसी के साथ अगर आप ये फ्री लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है, आपको बड़ी भारी मात्रा में जो है यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो ऐसा ना करें, जाके चैनल के ऊपर देखिए, यूजीसी नेट साइकोलॉजी फ्री कोर्स करके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपके लेक्चर्स डले हुए हैं, उनको जाकर देखिए और उनका वहां पर आनंद उठाइए। ठीक इसी प्रकार का आनंद आपको जो मिलने वाला है इस लेक्चर के अंत तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि आपको देखिए आज मालूम पड़ेगा एक और ऐसा LHF। ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट आपको आज एक और मिलने वाला है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पक्का कर लिया, इसको मजबूत कर लिया, तो आप यहाँ मान के चलिए +2 की रेस में आप और आगे होंगे दूसरों से। ठीक है, मतलब अभी तक आप जितने भी लेक्चर्स देख चुके हैं फ्री के, उसमें जो चीजें आपको बताई गई हैं उसको आप पालन करते हैं, उसको आप अमल में लाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मार्क्स कम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। जितना जितना आप यहाँ पे देखिए सहसंबंध है, जितना आप लेक्चर देखते जाएंगे उतना आपका यहाँ पर स्कोर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कंप्लीटली कि अब आप इसको +2 करते हैं, इसको +4 करते हैं, इसको +6 करते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है और आपकी मेहनत के ऊपर है। बात करेंगे आपका 100% गारंटीड सवाल जो आपका आने वाला है, वो कौन सा टॉपिक है, वो कौन सा सवाल है। वो सवाल है आपका यहाँ पर MEMORE। ठीक है, वो टॉपिक है आपका यहाँ पर मेमोरी, यानी कि आपके स्मृति वाला भाग। आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज जो कि कंफर्म है, निर्धारित है, वो क्या है कि आप देखेंगे 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में जितना भी जो भी पूरा पेपर आए हुए हैं, जो भी सारा यहाँ पर चीजें हो रही हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे स्मृति से जुड़ा हुआ शब्द। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर अपना मेमोरी टॉपिक जो है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और प्रश्न भी आपको किन से देखने मिलेगा, वहां पर घूम फिर के आपको वही चीजें रिपीट होते हुए बार बार आपको दिखाई देंगी। ठीक है, 2020 का बात करें, 19 की भी बात करें, हर साल आपको ये पेपर गारंटीड पूछ रहा है एक सवाल। और वो सवाल क्या है, वो सवाल है आपका ये टाइप्स ऑफ मेमोरी से संबंधित। देखिएगा, आपको हर बार वो सवाल पूछता है टाइप्स ऑफ मेमोरी से संबंधित। उसमें उसको किससे मतलब होता है, आपको एक्सप्लिसिट बाह्य वाली मालूम है या नहीं मालूम है, आपको इम्प्लिसिट आंतरिक वाली मालूम है या नहीं मालूम है, सिमेंटिक आपको शब्दार्थिक वाली मालूम है या नहीं, एपिसोडिक मालूम है आपको या नहीं, डिक्लेरेटिव मालूम है आपको या नहीं, या फिर आपको प्रोसीजरल मालूम है या नहीं। इस बार तो ये भी पूछा गया था कि इसको 2 भागों में किसने विभाजित किया, तो आपने क्या उत्तर दिया वहां पर, आपने दिया वहां पर टोल्विंग का उत्तर। ठीक है, ये पूछा। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वो जो 4 हंसते हुए चेहरे थे वो क्या कह रहे थे आपसे, वो कह रहे थे कि हम आते हैं इस फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट में बता रहे हैं आपको 1 2 3। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे वर्किंग मेमोरी, यहाँ पे देंगे शॉर्ट टर्म, यहाँ पे देंगे आइकॉनिक और यहाँ पे देंगे LTM। और यहाँ पर आपको जमाने के लिए, जमाने नहीं जमाने के लिए यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आपको इस प्रकार से यहाँ पर मिसमैचिंग होगी तो उसको आपको प्रॉपरली करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर मैच करना होता है। आप देखेंगे ये सवाल आपका 100% गारंटीड है, आपका ये आने ही आने वाला है और ये आता ही आता है। ठीक है, अगर ये नहीं आया है सवाल, वैसे तो आया है सवाल 99.9% केसेस में, मगर अगर नहीं भी आया तो क्या पूछ लिया उन्होंने, लॉफ्टस के बारे में पूछ लिया है आपसे। इसी को और डीप में ले जाके आपसे फ्लैशबल्ब मेमोरी वगैरह भी पूछते हैं। मतलब कंप्लीटली आपकी मेमोरी कितने प्रकार की है,
कितने प्रकार की नहीं है, फ्लैश बल्ब में क्या होता है, ऑटोबायोग्राफिकल में क्या होता है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है हर बार पेपर के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप मान के चलिए आपका +2 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपने मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की है, क्या है, क्या क्या नहीं है, इसको अगर आपने कंफर्म कर लिया तो आपका +2 मार्क्स तो आपका इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आप जब भी देखते हैं, आप पढ़ते हैं किसके बारे में, आप जब भी पढ़ते हैं समस्या समाधान के बारे में, आपके सामने समस्या क्या है, आपके सामने समस्या ये है कि आपको नेट प्राप्त करना है, आपको जेआरएफ प्राप्त करना है, आपको पीएचडी एंट्रेंस प्राप्त करना है, यानी कि यू हैव अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम अगर आपके सामने है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ढूंढते हैं आप, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। और सबसे बढ़िया क्या होता है, इतना बड़ा अगर आपका गोल है तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे यहाँ पर हम मिनी गोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे गोल बनाएंगे। आप ये नहीं कह सकते ना कि आप एक बार में सारे 100 सवाल कौन से आते हैं वो मैं पढ़ लूंगी और मैं बन जाऊंगी जादूगरनी, या फिर मैं बन जाऊंगा जादूगर यहाँ पर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार में सारे 100 सवाल को अच्छे से आप पढ़ लें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली किसी भी ह्यूमन के लिए। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, छोटे छोटे चंक्स में बना के, छोटे छोटे ऐसी प्रकार की चीजें करके आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा। ठीक है, तभी देखिए आपका सिलेबस भी है उसको क्या किया गया है, उसको चंक्स में बांटा गया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस प्रकार से, है ना। चाहते तो वो क्या कर सकते थे, एक ही बार में पूरा यहाँ पर दे सकते थे कि हम यहाँ से लेकर, जैसे पीजीटी एग्जाम्स वगैरह में होता है, हम यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक पूछने वाले हैं, कोई यूनिट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको ही मालूम है कि जो बच्चा विद्यार्थी पढ़ रहा है वहां पर उसको भी क्या करना है, छोटे छोटे चंक्स बना के इस प्रकार से कौन सी यूनिट में क्या है, मैं किसको कितनी इंपॉर्टेंस दूं, इस प्रकार से आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर चंकिंग भी आपकी इस्तेमाल हो जाती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो मेमोरी आपका जो टॉपिक है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सर शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है आपकी ESR स्टेज से। सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आती है आपकी एनकोडिंग, यानी कि सबसे पहले आता है आपका कूट संकेतन, फिर आता है आपका यहाँ पर स्टोरेज यानी कि भंडारण, और उसके बाद आता है फिर यहाँ पर आपका रिट्रीवल। इवन इनफैक्ट यहाँ से भी सवाल पूछा हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर वो जो है बैचलर्स के बच्चों को भी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा वो बेसिक सवाल पूछना चाहें तो इस प्रकार के सवाल को वहां पर वो चिपका सकते हैं कि मेमोरी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एनकोडिंग होगी, स्टोरेज होगा और रिट्रीवल होगा। सवाल को और टफ करना होगा, पूछेंगे आपसे क्या इसका संबंध अटेंशन से कुछ है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसका संबंध अटेंशन से होता है या नहीं होता है। और देखिए अगर इसी मेमोरी को लिंक करना हुआ बायोलॉजी से तो क्या पूछेंगे, आपके दिमाग में ऐसा कौन सा एरिया है जो क्या करता है, जो आपको मेमोरी में हेल्प करता है, मदद करता है। क्या वो एमिगडाला है, क्या वो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स है, क्या वो आपकी वेगस नर्व है, क्या आपकी क्रेनियल नर्व है, क्या चीज आपकी जो है मेमोरी में मदद करती है, हेल्प करती है, वो भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। मतलब आप देख रहे हैं मेमोरी अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, अगर आप उसको इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है ESR से, फिर आपको इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स हैं इसके अंदर। प्रमुख तौर पर दो अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी, तो किस कौन कौन सा है, आपका है एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल, उसी के साथ साथ आपके पास है क्रेग एंड टुलविंग का मॉडल भी यहाँ पर। ये सभी मॉडल किसकी बात करते हैं, और इंटरफेरेंस वाला का थ्योरी भी है, वो भी आपका किससे संबंधित है, आपकी यहाँ पर हस्तक्षेप वाली आपकी मेमोरी से संबंधित होती है। ठीक है, तो बस इतनी ही कहानी है। और फिर हम भी कहेंगे यहाँ पर कि देखिए जो पढ़ाया था आपको वही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सिलेबस में है वही आने वाला है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, सिमेंटिक, एपिसोडिक, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, ये क्या क्या होता है इसका फर्क जान लेंगे, इसका समझ लेंगे अच्छे से बिना कंफ्यूजन के, तो आपको 2 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, कोई डाउट मत रखना। ठीक है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। इम्प्लिसिट यानी कि जो आपके अंदर से आ रही है उसको आप बता नहीं सकते, एक्सप्लिसिट यानी कि आप उसको बोल के बता सकते हैं कि 1949 में क्या हुआ था, 2004 में क्या हुआ था, सूलर आ गया था, 1989 में क्या हुआ था, कौन सा एक्ट आया था। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सप्लिसिटली आप बता सकते हैं बोल के। ठीक है, ये देखिए नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। लेकिन आप इम्प्लिसिट में मतलब आप जो है अपने बालों की, अगर हम यहाँ पर कहें बालों की चोटी कैसे बनाना है, ये आप अपने बेटी को या बच्चे को या किसी को भी आप इस प्रकार से बता नहीं सकते। ना उनके मम्मी पापा ने बताया था, ना उनके मम्मी पापा ने बताया था, ना उनके मम्मी पापा ने बताया था कि आपको चोटी बांधने के लिए क्या करना होता है, आपको इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से ऐसे ऐसे करना होता है। ये कोई भी नहीं बोल के बता सकता, ना ही आपको एक थ्योरी पे समझाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये इम्प्लिसिट मेमोरी की तरह कार्य करता है। जब आपको क्या करना होता है, आपको करके ही बताया जा सकता है कि आप जो है चोटी इस प्रकार से बांध सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फिट होता है आपके शू लेस के लिए भी
कि आप जूते की लेस भी कैसे बांधेंगे, आप इसी प्रकार से यहाँ पर बांधते हैं। और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कैसे होते हैं, जो आप यहाँ पर इम्प्लिसिट रूप से करते हैं, जिसको आप बोल के बता सकते नहीं है। वो सब चीजें किसके अंदर काउंट होंगी, आपके आंतरिक वाले के अंदर यहाँ पर काउंट होंगी। ठीक है, तो ये जो चोटी बनाना है या शूलेस बांधना है, इसको क्या करते हैं आप, इसको आप कहीं आप थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं आप यहाँ पर, जैसे आपको ये मालूम है 2004 में क्या हुआ था, 7 में क्या हुआ था, वर्ल्ड कप कब जीते, ये सब क्या है आपको बोल के बताया जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें आप कैसे करते हैं, अपनी यहाँ पर प्रोसीजरल मेमोरी की तरह से करते हैं एक तौर पर। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है करके ही देखना पड़ता है, तो ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि चोटी को आप क्या करें, ऐसे करें ऐसे करें, मतलब इतना ही बोला होगा बस, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। शू लेस को हम ऐसे बांधते हैं, दोनों लेस को पहले पकड़ते हैं, फिर क्रॉस करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर आपने यही सुना होगा। बहुत ही रेयर केस में आपको इस प्रकार से समझाया गया होगा कि आपको जो है बता के कि ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो आई होप आपको यहाँ पर डिस्टिंक्शन क्लियर है एक्सप्लिसिट के बीच में और इम्प्लिसिट के बीच में। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी प्रोसीजरल मेमोरी के लिए और आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी के लिए भी। डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी कि जिसको आप डिक्लेयर करके बता सकते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है या ऐसा होता है। लेकिन प्रोसीजरल मेमोरी जैसे कि बताया आपको, चोटी बांधना या फिर शूलेस बांधना या फिर बाइसिकल चलाना या फिर बाइक राइड करना, ये आप किसी को ऐसे बोल के बता सकते नहीं है, वो आपको करके ही दिखाना होगा। तो वो आपकी आता है प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर, ये आता है आपके डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर कि हम आजाद कब हुए 1947 में, वर्ल्ड कप कब जीते हम 2004 में। ठीक है, और हम जो है फीफा कहाँ पे आयोजित होने वाला है, फ्रांस में, और हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं, मॉरिशस में। इस प्रकार की चीजें जो है आप डिक्लेयर करके बता सकते हैं। उसी में आपको देखिए एक और चीज पढ़नी होती है, वो आपका एपिसोडिक और सिमेंटिक। सिमेंटिक होता है आपका यहाँ पर शब्दार्थ विषयक, यानी कि जो चीजें कंक्रीट नॉलेज है यहाँ पर उसकी यहाँ पर हम बात करते हैं। एपिसोडिक, हर किसी का एपिसोड अपने जीवन में अलग अलग हो सकता है। वही आगे जाके आपको डिस्टिंक्शन देखने मिलता है किसके बीच में, आपको देखने मिलता है फ्लैश बल्ब के बीच में, ऑटोबायोग्राफिकल के बीच में। ठीक है, फ्लैश बल्ब क्या होता है, कोरोना के दौरान अगर आपने किसी को खोया या आस पड़ोस में आपने त्राही त्राही त्राहीमाम देखा, तो वो सब क्या है, फ्लैश बल्ब की तरह आपके जीवन में जुड़ जाएगा। जैसे ही आपको एकदम झटके से वो सारा पूरा सीन आपको देखा होगा, डेजावू होता है, एकदम से आपको सीन जो है पुराना का पुराना आपको पूरा का पूरा वहां पर याद आता है। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है वो आप जानते हैं, आपके जीवन की प्रत्येक की ऑटो बायोग्राफी हो सकती है वहां पर। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर जो आपको बता रहे थे कि हर साल आता है, ये आप देख रहे हैं प्रश्न कब का है, ये है आपके 12 जुलाई का। 12 जुलाई 2022 को प्रश्न पूछा गया था, द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसलेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू अ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन वी प्रोसेस नोन एज। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभूत संवेदी सूचना को सार्थक प्रस्तुति के रूप में संसाधित करते हैं। ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, क्या होगा सही आंसर वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये है आपके 12 जुलाई का सवाल, यानी कि 2022 में आया। यस आया, वेरी गुड। ये देखिए सेम सवाल अगेन 2022 में ही आया था कि समूहन चंकिंग की प्रक्रिया निम्न में से किसकी अनुमति प्रदान करती है। मतलब चंकिंग के दौरान क्या क्या होता है, ये होता है ये होता है ये होता है, क्या होता है इसमें से चंकिंग के दौरान, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था 2022 में। देख रहे हैं टॉपिक चल रहा है आपका मेमोरी वाला ही। ये देख रहे हैं सवाल 2020, व्हाट इज द रिटेंशन विदाउट कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ स्किल्स एंड डिस्पोजिशंस कॉल्ड। कौशल की संचेतन संस्कृति के बिना प्रतिधारण और प्रवृत्ति क्या कहलाता है। आइकॉनिक, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, सिमेंटिक, जो भी आपको दिखाया इमेज में, प्रतिमापक, मार्पक, प्रच्छन्न स्मृति, सुव्यक्त स्मृति और अर्थपरक स्मृति, क्या होगा सही आंसर यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 2020 में आया। तो अभी तक आपने क्या क्या देख लिया, 2020 भी देख लिया, सवाल आया है, 2022 भी देख लिया, सवाल आया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2021 में सवाल क्या आया है, विजुअल स्पाटियल स्केचपैड इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वर्किंग, सेंसरी। तो वर्किंग भी पढ़ना है आपको, सेंसरी भी पढ़ना है, और एलटीएम एसटीएम तो पढ़ते ही आप। दृश्य स्थानिक चित्रपट निम्नलिखित में से किसका संघटक है, दीर्घावधिक, अल्पावधिक, कार्यशील स्मृति, संवेदी स्मृति। यानी कि तीन या तो आपने देख लिया, कंटिन्यूस आया है, 2020 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 में एक और सवाल, आई विटनेस मेमोरी, फॉल्स मेमोरी, फ्लैश बल्ब, ऑटोबायोग्राफिकल, लॉफ्ट सेंट्रिकल, पूरा पूरा आपका यहाँ पर देखना है। ये देखिए एक और सवाल क्या दिख रहा है आपको, दिसंबर 2022 वाला, 22 यानी कि कौन सा हुआ आपका, ये हुआ आपका जो आपका एग्जाम हुआ था 15 मार्च वाला। ठीक है, 15 मार्च यानी कब हुआ है, 2023 में हुआ। वो भी देखिए कब हुआ एग्जाम, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, कौन सा आएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, आपसे अगेन ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो 23 का भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन दीर्घावधिक स्मृति के प्रकार हैं, घोषणात्मक स्मृति, क्षणदीप स्मृति, घटनाजन्य, एपिसोडिक, सेंसरी स्मृति, एबीसी, बीसीडी, एडी, एसी। और ये देखिए वो चार हंसते हुए चेहरे कह रहे थे आपसे 1 2 3 4,
लिस्ट वन सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, फ्लैश बल्ब, प्रोसीजरल मेमोरी में वो और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। आप देखेंगे पूरे की पूरी थीम कहाँ पर घूम रही है, थीम घूम रही है यहाँ पर कंप्लीटली आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी के ऊपर। तो अगर किसी को भी ये पता है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कैसी होती है, क्या करती है, तो सवाल आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगर आप पूरे होश और हवास में नहीं है तो भी आप इसको गलत नहीं करेंगे, बशर्ते आप जो है यहाँ पर क्या ना करें, आप जो गोला भर रहे हैं वो होश और हवास में भरें। ये आप गलत कभी नहीं कर सकते इस प्रकार के सवालों को, अगर आपको मालूम है कि आपको पढ़ना क्या है। शब्दार्थ स्मृति, उपख्यानात्मक स्मृति, क्षणदीप्ति स्मृति, कार्यविधिक स्मृति। बस एक बार तो क्या करना है, एक बार आपको इसकी एनकोडिंग प्रॉपर करना है कि मैं समझ लूं इसको, इसका स्टोरेज करना है और फिर आप जो है इसका कंटिन्यूसली इसको जो है आप बराबर से रिट्रीव कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं पेपर अब कौन सा आ चुका है, पेपर आ चुका है आपका जून 2023 का। अगेन एफर्टफुल प्रोसेसिंग, स्पेसिंग इफेक्ट, वर्किंग मेमोरी पूछ लिया है। याद करें 15 मार्च वाले में क्या पूछा था, टाइप्स ऑफ मेमोरी अलग अलग प्रकार की पूछ लिया, उसको छोड़ के यहाँ पे क्या पूछ लिया जून में, वर्किंग मेमोरी के बारे में। फिर अगेन देखेंगे इस बार अगेन आपको यही पूछा हुआ है, तो अभी यहाँ पर जून में देखिए वर्किंग मेमोरी फिर से घूमते हुए दिखाई देगी आपको। तो ये सवाल देखा आपने, एक और सवाल देखिए, और ये आप देख रहे हैं मनोविज्ञान का 2023 का क्वेश्चन पेपर, इम्प्लिसिट मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, फ्लैश बल्ब मेमोरी। अब इतना सब देखने के बाद भी अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे तो दिसंबर में फिर मुलाकात होगी। इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी ही एंडिंग सुननी पड़ेगी, वीडियो एंड नहीं हुई अभी यहाँ पर, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, फ्लैशबल मेमोरी क्या होती है, वर्किंग मेमोरी क्या होती है, इस सबको अगर आपने कंप्लीटली समझ लिया, यहाँ पर देखिए कुछ चीजें देखते हैं कि ये प्रश्न हमको क्या क्या सिखा के जाता है। इसलिए कहते हैं कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हिंदी में देखते हैं इसको एक बार क्या कह रहे हैं। प्रच्छन्न स्मृति आपकी जो है इम्प्लिसिट मेमोरी है, कार्यकारी स्मृति क्या कहती है, दीर्घकालिक स्मृति क्या है, और क्षणदीप स्मृति क्या कहती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दीर्घकालिक स्मृति इसमें से कहाँ रिलेट कर रही है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है, क्या हम केवल इसको एलटीएम कुछ सेकंड के लिए रखते हैं, क्या कोई संवेगात्मक रूप से जरूरी है तभी हम एलटीएम में रख पाएंगे, जो व्यवहारिक और संज्ञात्मक कौशलों को रेखांकित करता है, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एलटीएम है दीर्घकालिक स्मृति है वो कैसी होती है, वो हमारी अर्धस्थायी स्मृति होती है, यानी कि हमारी यहाँ पर सेमी परमानेंट मेमोरी यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या निकल के आ रही है हमारी, यहाँ पर सेमी परमानेंट मेमोरी यहाँ पर निकल के आ रही है। फ्लैश बल्ब याद करिए क्या बताया था हमने, कोरोना का इवेंट एकदम से झटके से आपको याद आता है, तो वो कहाँ पर होता है आपको, वो होता है यहाँ पर, ये देखिए, a vivid and relatively permanent record of the circumstances in which one learned of an emotionally charged significant event। तो डी के साथ आपका जाएगा 2, सी के साथ जाएगा आपका 4, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, द काइंड ऑफ मेमोरी दैट अंडरलाइज परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव स्किल्स। और वर्किंग मेमोरी क्या होती है, एक प्रकार से शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंक्लूडिंग स्टोर्ड फॉर ओनली अ फ्यू रिकॉर्ड्स या सेकंड्स करना चाह रहे थे मे बी वहां पर वो, ठीक है, या रिकॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है, जैसा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या निकल के आता है सही, आपको आंसर यहाँ पे मालूम पड़ जाता है। तो आइंदा अगर सवाल आएगा इस प्रकार से तो आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। स्मृति का वह प्रकार जो व्यवहारिक और संज्ञानात्मक कौशलों को रेखांकित करता है, ठीक है। व्यवहारिक परसेप्टुअल का मतलब उनके लिए यहाँ पर व्यवहारिक हो चुका है इस बार के लिए, प्रच्छन्न स्मृति कहलाती है आपकी ये। कार्यकारी स्मृति क्या है, केवल कुछ सेकंड के लिए संग्रहित, या सेकंड ही करना चाह रहे थे वो, ठीक है, केवल कुछ सेकंड के लिए संग्रहित होती है आपकी ये जो है आपकी अर्धस्थायी स्मृति कहला जाती है, और क्षणदीप स्मृति आपकी ये होती है। मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जा रहा है, ये होता है यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये 100% गारंटीड सवाल क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसको हर बार बार पूछ रहे हैं आपसे, गारंटीड आपको यहाँ पर, ठीक है, सवाल आने वाला है इस बार के लिए भी। तो अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो ऐसा ना करें, पढ़ के जाए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक कर दे ताकि आप इसको भूले ना कि इसको पढ़ना है मुझे, और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसको पढ़ सके, और सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा। तो यहाँ पर देखा आपने ये सवाल 2019 में भी देखेंगे तो इसको आप पाएंगे, और उसके पहले भी जहां जहां है हर जगह आप जो है पाएंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ आपको यहाँ पर 2020 का पेपर दिखाया, कैसा सवाल आया था वहां पर 2020 में, सेम थीम थी, टाइप्स ऑफ मेमोरी,
2021 में भी टाइप्स ऑफ मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, फ्लैश बल्ब और वो सब पूछा आपसे। लॉफ्टस-पिकल एक्सपेरिमेंट भी पूछ लिया, टफ पेपर था यहाँ पर। उसके बाद आसान आसान कहानी 22 में अगेन टाइप्स ऑफ मेमोरी, 23 में अगेन टाइप्स ऑफ मेमोरी और यहाँ पर 24 के अंदर भी आपको इसी प्रकार से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। या तो आपसे टाइप्स ऑफ मेमोरी पूछेंगे या फिर आपको जो एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं आपने, पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, वो आपसे यहाँ पर पूछेंगे। बस यही सवाल बनेगा आपका, आप इसको बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और वहां बड़े ही हंसते खेलते हुए आप जो है यहाँ पर 2 नंबर ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि 2 नंबर ये छोटी बात है, तो हाँ बिल्कुल छोटी बात है, ठीक है, क्योंकि आप जो है आप कट ऑफ से कोसों दूर है, इसलिए आपके लिए छोटी बात हो जाती है ना। इमेजिन करिए नेट का कट ऑफ आपका 180 गया है और किसी का वहां पर 178 आया है और किसी ना किसी कारणवश मान के चलिए उसका इस प्रकार का लो हैंगिंग फ्रूट आसान सवाल गलत हो जाता है, तो उससे पूछिए आप उस 2 मार्क्स की अहमियत क्या होती है। आपको लग रहा है कि 2 मार्क्स से मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जो है कट ऑफ से काफी दूर हैं, अभी यहाँ पर 50-60 नंबर का गैप है, तो आपको लग रहा है 2 मार्क्स से आपको कुछ नहीं होगा, आपको सारे सवाल बनने चाहिए। लेकिन जिसके 180 आए हैं, जिसके 200 आए हुए हैं, ठीक है, कट ऑफ 200 गया था लेकिन उसके कितने आए हैं, 198 आए हुए हैं, 196 आए हुए हैं, उससे पूछिए इस 2 मार्क्स की अहमियत क्या होती है। ठीक है, तो आप समझिए, यहाँ पर नहीं समझेंगे तो दिसंबर में फिर समझाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे आप सीख ही जाएंगे। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको ये अब साल कम पड़ जाएंगे आपके, लगभग ये आपका 10 साल से रिपीट हो रहा है, ठीक है, 10 ईयर्स आपका मोस्ट रिपीटेड सवाल, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। मोस्ट रिपीटेड सवाल आपका घिसा पिटा सवाल, जिस प्रकार से देखिए एमिगडाला को उन्होंने उठा लिया है, जून के बाद से वो एमिगडाला को लाए नहीं है, एमिगडाला संबंधित सवाल पूछा नहीं है, शायद पूछा है क्या देख लीजिएगा आप, एमिगडाला पूछा नहीं है, तो ये देखिए आपका चला आ रहा है, तो आप भी इस बार फायदा उठाएं, अगर आता है तो आपसे, तो आपको यहाँ पर +2 मार्क्स बड़े आसानी से मिल जाएंगे, उसको आप यहाँ से उठा सकते हैं, बटोर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी आपको बताए हैं 6 प्रश्न ऐसे जो आने वाले हैं, बस प्लस 5 प्रश्न ऐसे जो आने वाले हैं, प्लस आपको बताया है एक थ्योरी 4+2 वाली जो आने वाली है। और यहाँ पर देखिए कितना कुछ आपको यहाँ पर फ्री लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि आप जो है इस प्रकार से अपने नंबर्स जो है यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक कौन सा, ये आपकी यूनिट नंबर 5 का है आई गेस, 5 में आपका टॉपिक है मेमोरी, उससे संबंधित सवाल है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाए, आपकी स्मृति से अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, स्मृति संबंधित कोई चीज आप भूले ना यहाँ पर, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी को देखिए लिंक कर देते हैं किसके साथ, वो फ्रॉइड के साथ, तो आपसे रिप्रेशन वगैरह भी पूछ लेते हैं कि ऐसे उद्दीपक जो आपको पसंद नहीं है उसको क्या करते हैं, ऐसी स्मृतियों को आप दबाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी स्मृतियों को आप दबाना चाहते हैं। याद करिए अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलिए उसके साथ बचपन में यहाँ पर किसी प्रकार से सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, मे बी वो फीमेल हो मेल हो, कोई मतलब नहीं यहाँ पर, तो वो जब भी उस प्रकार के स्टिमुलस या उस प्रकार के एनवायरनमेंट या उस प्रकार की बातें उसके साथ होंगी, तो क्या करता है वो बात नहीं करता, मुकर जाता है, वहां से भागना चाहता है, वहां से भगना चाहता है, वहां से दौड़ना चाहता है और वहां से अलग होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी स्मृति को, ऐसी मेमोरी को वो क्या कर रहा है, दबा रहा है, उसको वो बाहर निकल के नहीं लेके आता है। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, उसको भूलना चाहता है, वो इस प्रकार की चीजें वो करना चाहता है। आपके जीवन में भी ऐसा कोई क्षण जिसको आप बिल्कुल याद नहीं करना चाहते किसी भी रूप से, वो क्या है, आप क्या कर रहे हैं, उसको अपना डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके आप वहां पर चीजों को आगे कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अब आपने क्या करना है, आपने आगे आके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, ताकि भविष्य में आने वाली फ्री पीडीएफ, फ्री लेक्चर्स और फ्री का जो कंटेंट आपके लिए है उपलब्ध उसको आप यहाँ पर देख सके। टेलीग्राम पे आपको इसी प्रकार से ज्वाइन कर लेना है और वहां से आपको जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो आपको जल्दी प्राप्त होगी एज कम्पेयर टू आपके यहाँ पर यूट्यूब के अंदर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, ऐसे चुनिंदा करके आप यहाँ पर सवालों को पढ़ें, टॉपिक्स को पढ़ें, तो आपके लिए पढ़ाई भी आसान हो जाएगी और आपको पढ़ाई में मजा भी आएगा, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, 24 मिनट भी हो चुके हैं, 24 साल भी है यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। और इसी के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं और पढ़ाई अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर। कोर्स के अंदर आपको जो है मिलते हैं काफी सारी चीजें, आपके यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी लेक्चर्स आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाजवाब तरीके से, ताकि आप इसको अपने समय अनुसार देख सके, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आपको रात को 12 बजे उठ के देखना है, सुबह 3 बजे देखना है, रात को 9 बजे देखना है, जब भी आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं। एंड उसी के साथ आप जो है यहाँ पर, इसी के साथ आपको मिलता है यहाँ पर PYQ सीरीज भी, तो आप PYQ जितने आपके आ रहे हैं, जो अपडेट हो रहे हैं, वो सभी आपको यहाँ पे मिलता है। और आपको यहाँ पर PYQ एनालिसिस वगैरह भी मिलता है कि किस प्रकार सवाल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो पूरा डेटा वगैरह भी आपको दिया जाता है। और उसी के साथ आपको मिलता है क्या,
आपको मिलता है अपडेटेड कंटेंट, क्योंकि चीजें जो है अपडेट हो रही है। एआई आ चुका है, सोरा एआई, चैट जीपीटी, तो चीजें अपडेट हो रही है, तो आपको भी अपडेट रहना जरूरी है। लेकिन उसके पहले, ये अपडेट करने से पहले आपको ये पूरा जो आपका बेसिक है ये आपका कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको मिलती हैं इस कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर। तो इसको आप चाहे तो ले सकते हैं। लेने के लिए आप जो है यहाँ पर इस नंबर के ऊपर आप जो है संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप से, और उन लोगों से वहां पे बातें करके आप जो है इसको जल्दी जल्दी ले सकते हैं। एडमिशन फॉर्म आपको दिया जाएगा पेमेंट के पश्चात, उसको ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से आगे कर सकते हैं। और ये तो अभी बिल्कुल आपका सही समय है, ये तो मतलब आपका एकदम सुनहरा समय है। अगर अभी आप इसको लेते हैं तो देखिए, आपको अभी अगर आप लेते हैं इसको तो जून 2024 का सेशन भी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको दिसंबर 24 का सेशन मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर जून 25 का सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 सेशन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर। तो अगर अभी आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आपको इन तीनों के तक ही आपको यहाँ पर सबकी एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मई चल रहा है, तो मई में आपको एक्स्ट्रा 1 मंथ मिल जाएगा, आपको 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप जो है 30 जून तक आपका इसको देख सकते हैं। अगर जून में एग्जाम होता है, तो नहीं भी होता है, तो जब भी जून का एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, तब तक के लिए आपको ये सभी चीजों की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, सारी एक्सेस कब तक रहेगी आपको? आपके अगले जून सेशन तक रहेगी। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ऑल राइट। ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा मजाक?